Student, today we are going to rational number exercise first, chapter first, and it is your from class 8th. First we and what is rational number. तो रेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं? रेशनल नंबर आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं जहाँ क्यू क्या हो, जीरो ना हो। यानी कि एग्जांपल लेंगे, 2/5 हो सकता है, -8/3 हो सकता है। कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, कोई भी नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, और जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? नेगेटिव नंबर आपके जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? तो रेशनल नंबर के अंदर आप कैसे भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 9/5 लिख सकते हैं। ऐसे कई नंबर हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। बस शर्त ये है, जो इसका क्यू है यानी कि नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर जैसे कहते हैं आप, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो होगा तो अगर ये जीरो हो गया, सपोज ये जीरो है, तो हम इसका मतलब ये है कि जीरो से हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं। जीरो से 9 को डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? इन्फिनिटी में आएगी, जो कि रेशनल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए क्यू को क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर के अंदर आप रेशनल नंबर को जोड़ना सीखेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ना हो गया या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो गया, दो रेशनल नंबर को प्लस करना हो गया, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो गया, या दो रेशनल नंबर को डिवाइड करना सीखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 1.1। हियर इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। प्रॉपर्टीज लगा के आपने इसको फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर के अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं। क्लियर? तो हम एक्सरसाइज 1.1 में सीखेंगे प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि कुछ कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3/5 यहाँ भी लिखा हुआ है, 3/5 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये कॉमन है। तो इसे हमने कॉमन लेना होगा। तो क्या कैसे लेंगे हम कॉमन? इन नंबरों को एक साथ लिख के। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दो रेशनल नंबर क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, तो हम इन दोनों को भी क्या लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस नंबर को लिखेंगे, फिर इस नंबर को लिखेंगे और फिर इस नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा 2/3 -2/3 3/5। इसको हम आगे लिख देंगे, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इतना आप समझ गए होंगे। बचा ये वाला नंबर, इसको हम पीछे से लिख देंगे। हमने क्या किया? नंबर को आगे पीछे, ये प्रॉपर्टीज में आता है, हम आगे पीछे नंबर को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे -3/5 है और यहाँ पे सिर्फ 3/5 है। कैसे कॉमन लें? तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो कहती है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो रहा होगा, तो हम इसके नेगेटिव जो साइन है वो हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसका नेगेटिव इस पर लगा सकते हैं, और अगर इस पर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव यहाँ लगा सकते हैं। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। इससे आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। तो देखिए हम इसका नेगेटिव यहाँ ले जा देंगे, तो ये 2/3 वैसे रहेगा और नेगेटिव इस पे आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ गया। अब देखिए इस नेगेटिव को तो इसके साथ रखना है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे -3/5, अगर मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ। फिर ये लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/6, फिर +5/2, ठीक है। नेगेटिव इस पे आ गया, ये समझ गए होंगे। ये मैं अभी समझाता हूँ, इसके पीछे का वैसे लिखेंगे, +5/2 वैसे लिखेंगे। अब देखिए हमने नेगेटिव के साइज को ब्रैकेट में रखा, फिर इसके आगे प्लस लगाया। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो फिर हमें यही टर्म मिल जाएगा, यही नंबर हमें मिल जाएगा, यही रेशनल नंबर हमें मिलेगा। देखिए प्लस माइनस का माइनस, तो ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा? -3/5, जो कि यहाँ पे है, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन क्या है? -3/5, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए। -3/5 आपका कॉमन आ गया। अंदर आपके क्या नंबर बचे? एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो इसको वैसे लिखिए 2/3 और यहाँ पर प्लस का प्लस 1/6।
फिर क्या बचा प्लस 5/2। बॉड मास हमने पढ़ा हुआ है, बॉड मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर दो क्या है, रेशनल नंबर है, उन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये नंबर तो वैसे लिखा जाएगा -3/5। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे भी हमें आता है। एक तरीका ये भी है, शॉर्ट तरीका है, पहले डिनोमिनेटर को आपस में इंटू कर दीजिए, 3 6 जा 18, फिर नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 को यहाँ मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ, तो जब 6 को यहाँ करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर इस प्लस का यहाँ पर प्लस लिख देंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में, तो 3 1 जा 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या बचा, प्लस 5/2 आपका बच गया। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, -3/5 आएगा तो वैसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12/3 कितना होता है, 15 होता है, नीचे 18 का 18। फिर देख रहे हैं कि हम इसके और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस 5/2 को पीछे से वैसे रख देंगे। बॉड मास में क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, बॉड मास सबसे पहले ब्रैकेट होता है सॉल्व, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ऑफ होता है सॉल्व। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ होता है, ऑफ नहीं लिखा होगा तो डिवाइड होता है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम ऐड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, ये तो है नहीं, ऑफ यहाँ बीच में कहीं नहीं लिखा हुआ है, डिवाइड का मार्क कहीं नहीं है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से इधर के लिए चलते हैं हम, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सॉल्व, नहीं होगा तो ऑफ सॉल्व, अगर ऑफ भी नहीं होगा तो डिवाइड सॉल्व करेंगे सबसे पहले, अगर डिवाइड का मार्क भी नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या बचा, 3 1 जा 3 बच गया, नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन, और 6 1 जा 6, फिर बचा प्लस 5/2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, बीच में प्लस लिखा हुआ है तो आपने प्लस ही करना है, तो मैंने आपको प्लस करना सिखाया हुआ है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कीजिए, 6 2 जा 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 3 के साथ, 6 का 5 के साथ, तो 2 का 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन, 6 को 5 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का माइनस, तो 30 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 24। ठीक है, इन दोनों में कौन नंबर बड़ा है, 30 बड़ा है, उसका आगे प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, नीचे आपके पास 12 है। क्लियर हो गया। फिर आपको पता है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2/1। 2/1 का मीन्स होता है 2। ठीक है, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 तो ऑलरेडी होता है, इसलिए हम इसको 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन भी होगा। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन का ये आपके पास पार्ट है, तो आपने सबका क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स किसे कहेंगे। एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो इस नंबर को 0 कर दे। इसमें कितना जोड़ें कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप क्या बता सकते हैं कि 2/8 में कितना प्लस करें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम अगर 2/8 में -2/8 को क्या कर देते हैं, प्लस, तो ये वैल्यू को 0 कर देता है। देखिए 2/8 में हम कितना प्लस कर रहे हैं, -2/8। ठीक है, इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, कि हमने कितना प्लस किया कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2/8 का 2/8 प्लस माइनस का माइनस, फिर 2/8 का 2/8, तो 2/8 में से 2/8 गया, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये उसका एडिटिव इनवर्स है, यानी कि 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लिखेंगे दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8, -2/8। ठीक है, और अगर आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ वही नंबर लिख देते हैं, और अगर यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस लगा के यही नंबर लिख देते हैं, वही उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स।
ठीक है, जैसे सेकंड, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव लगा के वही नंबर लिख देते हैं, यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये तो शॉर्ट तरीका है, पर अगर कोई डीपली सीखना चाहता है तो डीपली तरीका क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि इस नंबर में कितना ऐड करें कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपके सारे क्वेश्चन होंगे। एक थर्ड वाला मैं और कर लेता हूं, ये थर्ड है, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हैं। तो ये क्या है आपका 6/5 आएगा। ठीक है, अब हम 6/5 को देख के आंसर निकालेंगे। ये क्योंकि पॉजिटिव में है, नंबर आगे कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव में है, तो हम नेगेटिव लगा के ही साइन लिख देंगे। ये इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। नाउ योर फोर्थ वन इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। ठीक है, -2/-9 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर नेगेटिव साइन नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो हम उसे ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर की क्या है, प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको कहा है कि मैं प्रॉपर्टीज आपको एक्सरसाइज में ही बताऊंगा, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिए आप। देखिए, अगर नेगेटिव साइन क्या है, डिनोमिनेटर पे है, तो हम उस नेगेटिव को कहाँ ले आ सकते हैं, ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं -2/9 भी लिख सकते हैं। अब इसको देख के आपने आंसर बताना है। अभी नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम इसको डायरेक्ट 2/9 लिख सकते हैं। -2/9 का क्या होगा, 2/9। क्लियर। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x। आपने वेरीफाई करना है कि जो -x है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो आपके पास फर्स्ट दे रखा कि x की जगह पे आपने कितना रखना है, ln/15 रखना है। सेकंड आपको दिया हुआ है x की जगह पे आपने क्या रखना है, -13/17। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है x इक्वल टू ln/15। आपका वेरीफाई करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में -x। तो देखिए आपने कुछ नहीं करना है, x की जगह पे ln/15 रख देना है, बाकी सेम रहेगा। यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव, इस ब्रैकेट का ब्रैकेट, इस नेगेटिव का भी नेगेटिव, और इस x की जगह पे x की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि ln/15। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, ये तो प्लस हो गया, क्या बचा ln/15, और ये ln/15 आपका क्या है, x है। तो ये आपका क्या आ गया, x। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल चुका है। यानी कि माइनस माइनस एक्स को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x। क्लियर। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका, फोर्थ का पार्ट्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट का। तो मैं इसमें बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है इस नंबर को कितने से इंटू किया जाए कि आंसर हमें 1 मिले। आंसर क्या मिले, 1 मिले। तो अगर हम इस नंबर को ठीक अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल, इसके ठीक रेसिप्रोकल नंबर से इंटू करते हैं तो हमें आंसर 1 मिलेगा। देखिए -13 से -13 कट गया तो सिर्फ क्या बच रहा है, 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो यानी कि इस -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-13। क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। यानी कि इस नंबर में कितने से इंटू करें कि आंसर हमें क्या मिले, 1। तो अगर हम इस नंबर में इसका रेसिप्रोकल नंबर से इंटू करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम इस नंबर का उल्टा लिख देते हैं। यानी कि 13/19 को क्या लिख देते हैं, 19/13। और जहां नेगेटिव का वहां हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो देखिए हम इस नंबर को कितने से इंटू करें कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए।
तो देखिए ठीक इसका अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल नंबर से, यानी कि 19/-13 से। ठीक इसका उल्टा कर दिया, -13 को नीचे लिखा, 19 को ऊपर। अब देखिए सॉल्व किया तो -13 से -13 कैंसिल, 19 से 19, कुछ नहीं बचा तो 1 है। ठीक है, 1 से कट गया सब, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो यानी कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 19/-13, यानी कि इस नंबर का रेसिप्रोकल इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन था -13, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। तो इसमें लिखेंगे हम दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/1 क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है उल्टा, यानी -13 को नीचे और इस 1 को ऊपर लिख देंगे। तो ये इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्लियर। अब ऐसे हम क्या करेंगे, सेकंड तो मैंने आपको यहीं पे सॉल्व करके बता दिया। अब डायरेक्ट हम फोर्थ करेंगे, -5/8 इंटू -3/7। तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको जरा सॉल्व कर देते हैं और इसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा आपका, नीचे आएगा 8 7 जा 56, ये आ गया आपका। अब इसको देखिए आप क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 56/15, इसका उल्टा कर देंगे, वो उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि क्या आना चाहिए, वैल्यू 1 आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके, यानी कि जैसे इसमें करते हैं 1/5 को किससे इंटू करें कि वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ठीक इसके रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसे 1/5 है तो हम इसको 5/1 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सब 1 हो चुके हैं, आंसर क्या आ रहा है 1। तो इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 5/1। 5/1 का मतलब होता है 5, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।